आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश जीवों के मोह के नाश करके अनंत सुख उत्पन्न करते हैं। ऐसे उपदेश को समझने की प्रक्रिया यह 8वें अधिकार में चल रही है। जो जीव जिनेंद्र भगवान के उपदेश को समझेगा उसका तो अनंत सुख होएगा ही। ऐसा कभी नहीं होता कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश समझे भी और उपकार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझने की बात है, सुनने तक की नहीं, समझने की। तो जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोगमय है, उसमें से हम द्रव्यानुयोग की कथन शैली का अभ्यास कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के कथन में सर्व में प्रधान कथन द्रव्यानुयोग शैली का होता है। द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य का स्वरूप समझाकर हमें यह बताया जाता है कि अपनी वस्तु कौन सी है ना। पहले तो हमें पता चले अपनी वस्तु कौन सी है। हम अनादि से ये भ्रम में थे कि जो मिट्टी का टेम्पररी शरीर है वही मैं हूँ। समझे, ये कर्म उत्पन्न करता है। कर्म अनादि से ऐसे जैसे हमने भाव किए उस अनुसार कर्म का यानी मिट्टी का शरीर बना करके देता है। अब 6 द्रव्यों का अभ्यास नहीं होने से इसे वह मिट्टी का शरीर मैं ही लगता है, और कितना भी सिखाए तो भी उसमें से मैंपना हटता ही नहीं है ना। तो उसे 6 द्रव्य का श्रद्धान करने को कहा जाता है, कराया भी जाता है विविध युक्तियों से, स्पष्टीकरण से, है ना, दृष्टांत से कि भाई तू ये मान के 6 द्रव्य है ना, है कि नहीं। जगह है, समय है, गति है, स्थिति है, मिट्टी है और एक चेतन है। ये 6 द्रव्य है ना। कोई ये नकारे तो वो अज्ञानी है और उसकी दृष्टि ही भ्रष्ट हुई है, उसको देखने की कला भी नहीं आती वस्तु स्वरूप को। तो उसे बताया 6 द्रव्य। तो उसमें पुद्गल जो होता है मिट्टी वो पर द्रव्य होता है और जीव जो है वो स्वद्रव्य होता है। ऐसा उसे ज्ञान होना चाहिए, है ना। क्योंकि शरीर स्पष्टतः पुद्गल का ही है, क्योंकि उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पाए जा रहे हैं। तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है? ये तो इसका रॉ मटेरियल मिट्टी ही है ना। तो ये स्पष्ट ही पुद्गल द्रव्य है। और फिर ये पुद्गल द्रव्य है और शरीर जीव यानी जीव इसके अंदर जीव द्रव्य है, ऐसा जानने पर इसे 7 तत्वों के माध्यम से सुखी होने का मार्ग बताया जाता है कि देख, एक तेरा द्रव्य और एक बाकी सभी द्रव्य अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं, स्वतंत्र है, सही कार्य कर रहे हैं, जो करने योग्य है वही कर रहे हैं। उससे तुझे न ज्ञान मिलेगा, न सुख मिलेगा, ना तेरा उधर कुछ चलता है, ना उसका तेरे अंदर कुछ चलता है। उसका पूरा परिणमन स्वतंत्र, तेरा पूर्ण परिणमन स्वतंत्र। इसलिए उन सब का लक्ष्य एक साथ छोड़, इन सबको एक साथ छोड़ने का अर्थ ही अजीव तत्व है कि ये मैं नहीं, अजीव, ठीक है। और जहाँ अजीव और फिर मोक्ष मार्ग क्या है? तो इतना ही है कि पर द्रव्य का लक्ष्य होने पर मोह होता है, राग द्वेष होते हैं, उसी को आश्रव और बंध बोलते हैं। और स्वद्रव्य का लक्ष्य करने पर वीतरागता होती है, भेद ज्ञान होता है ना। उससे राग द्वेष घटते हैं, समता भाव उत्पन्न होता है। इसी का नाम संवर निजरा और मोक्ष है। सिंपल है ना। 7 तत्वों में भी 2 तत्व है। अजीव का लक्ष्य से आश्रवबंध है और जीव के लक्ष्य से संवर निजरा मोक्ष। जीव का अपने चेतन वस्तु से सटकने का नाम ही संसार है। आप समझे, जहाँ मैं स्वद्रव्य से सटकता हूँ, संसरित होता हूँ, उसी का नाम संसार है। संसरणम इति संसारः, मतलब क्या? सटकने का नाम ही संसार है, स्वद्रव्य से सटकना। क्यों सटकता है जीव? क्योंकि इसके अंदर एक भ्रांति है। बताओ कौन सी? इसके अंदर जो भ्रांति वही बताता हूँ। एक भ्रांति तो बहुत सारी, लेकिन कुछ बता रहा हूँ मैं।
एक भ्रांति ये है कि सुख कोई और द्रव्य देगा, समझे कि नहीं, सुख की कल्पना, इसीलिए उसका चित्त स्वयं में न ठहर कर पर की ओर जाता है सुख के खोज में, समझे। तो सुख कहाँ है ये उसको भी द्रव्य नहीं समझाएंगे, वे अपने द्रव्य में है ना, सुख की खोज। दूसरा ज्ञान की खोज में कि मुझे ज्ञान भी पर द्रव्य से मिलता है, ऐसी भ्रांति के कारण वो पर द्रव्य में जाता है। बताओ, सीधी सीधी बात है, जिनमानी से ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता, हम यहाँ पर नहीं कहते लेकिन समझते तो यही है। और ये भी समझते हैं कि भैया सिखाएंगे, पंडित जी सिखाएंगे तो समझ में आएगा, है ना, गुरु सिखाएंगे तो समझ में आएगा। तो हमारे अंदर भ्रांति ये है ही कि ज्ञान पर से आता है, तो फिर इसलिए वह हमारा चित्त सटकता है स्वद्रव्य से, समझे। ज्ञान और सुख का स्रोत हमने पर द्रव्य को माना है, बाय डिफॉल्ट है ये अनंत काल का, समझे कि नहीं समझे। ये दो कारण समझे। तीसरा कारण, हमें ये लगता है कि बाहर हमारे को कुछ करना है, उनकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, मुझे वो करना है, मैं कर सकता हूँ, ऐसी जो भ्रांति है उसके कारण यह चित्त पर द्रव्य में जाता है, समझे क्या कहा। तीसरा कारण, पहला कारण कहा सुख की खोज में, दूसरा ज्ञान की खोज में, और तीसरा कुछ करने के लिए, ठीक है। और बोलेंगे भोगने, वो भी सुख के ही लिए था, समझे। तो ये तीन कारणों से वो स्वद्रव्य से पर द्रव्य की ओर सटक जाता है, समझे। ये मुख्य, मैंने और बहुत सारे हैं लेकिन मैंने अपने बुद्धि से बताए हैं, ठीक है। अभी उसके आगे ये बता रहे हैं कि फिर मुख्य काम क्या है। मुख्य काम ये है कि हम पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्य का लक्ष्य करें, ये काम है ना। 6 द्रव्य 7 तत्व से तो ये कंक्लूजन निकलता है। तो फिर स्व का लक्ष्य करना अर्थात क्या, ये भी प्रश्न है। अपने ज्ञान को अपनी ओर लगाना, बस इतना ही तो काम है, समझे कितना सिंपल है। ज्ञान को अर्थात क्या है, ज्ञान को और वर्ड क्या है, उपयोग, क्योंकि दर्शन और ज्ञान इन दोनों को मिला करके उपयोग बोला जाता है, बराबर ना। और क्या अभी भी आप उपयोग का प्रयोग कर ही रहे हो, आपने अपने उपयोग को कानों की ओर लगाया है तभी तो ये शब्द ग्रहण हो रहे हैं। आपका उपयोग अभी घर के एक आध एक चीज़ के ऊपर चला गया तो ये सुनना, देखो कान पे शब्द भी पढ़ते हैं लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आते हैं। मतलब खेल शब्दों का नहीं है, कान का भी नहीं है, उपयोग का है। गहराई से समझना, मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ ये बात, है ना। उपयोग जानता है वो, कान तो रहते हुए भी, आँखें भी यहाँ पे मेरे समझो मेरे सामने है, और चिंतन आगे कि घर पे वो है, अरे यार वो उड़ गया होगा और वो उसका क्या। तो उपयोग वहाँ जाने पर यहाँ के आँखों के सामने की वस्तु भी दिखती नहीं है, इसका अर्थ ये है खेल पूरा उपयोग का है, बराबर है। तो उपयोग जिधर उधर का जानना होगा, यह समझ में आ रहा है। तो बस उस उपयोग को आज तक हमने स्वयं को जानने के लिए लगाया नहीं, यही भ्रांति है, यही दोष है अनंत काल का हमारा। क्या, हम अपने उपयोग को स्वयं को जानने के लिए कभी भी लगाए नहीं, समझ रहे। हमने उपयोग को लगाया कहाँ पे, बताओ कहाँ लगाए। जो इंद्रियों के छेद थे उसके माध्यम से किसी विषय को जानने के लिए ही हमने उपयोग को लगाया, समझे क्या नहीं। मतलब रूप देखने के लिए, गंध के लिए, स्वाद के लिए, आवाज़ के लिए या स्पर्शन के लिए, इधर ही उपयोग लगा है हमारा। मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट पुद्गलों को जानने में ज़्यादा रुचिवंत है, और ये भ्रांति में कि पुद्गलों से मुझे ज्ञान होगा, समझे कि नहीं। तो फिर ये जब भ्रांति टूटती है, पुद्गलों को जानने से कुछ जानना नहीं होता, जानना तो अपने अंदर से ही चलता है। और फिर मेरे अंदर ही जानना चल रहा है, तो वो जिनमानी से जब पढ़ता है कि इधर ही देह के भीतर एक चैतन्य परमात्मा तत्व है, अनंत गुणों का पिंड है, परिपूर्ण है, समझ रहे कि नहीं। सत्ता इसकी हमेशा रहती है, ये कभी मरता नहीं। जब उसको ये जिनमानी से समझ में आता है, वह फिर अपने ज्ञान को अपने चेतन वस्तु की ओर जानने के लिए उसको प्रेरित होता है, उत्सुक होता है, कौतूहली हो जाता है। क्या, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न रहता है उसको कि मैं कौन हूँ। तो उसको समझ, उसको लगता है पहले, देखो भ्रांति तो ये रहती है कि मैं विशाल नहीं हूँ क्या, मैं लड़का नहीं हूँ क्या, इतनी क्यों नहीं, मैं क्या, ये क्यों होता है इतना कि हमारी कोई भ्रांति टूटती ही नहीं कि मैं विशाल हूँ वाली। जैसे आप आपका नाम लगा लेना, ये भ्रांति क्यों नहीं टूटती, तो उसका दृष्टांत है ना समय सारजी में कि ये ध्यानाविष्ट हुआ है। ध्यानाविष्ट का अर्थ क्या, इसने, हम क्या कहें, समझ लो ये उम्र पार के चलो 30 साल, 30 साल इंटू 365 लगाओ आप,
इतने दिन ध्यान किया है कि मैं विशाल हूँ। समझे क्या? एग्जाम्पल समझो आप। वो तो 6 महीने ही बैठा था वो कि मैं भैंसा हूँ और मेरे सिंग जो है वो आकाश में टच हो गए हैं, ऐसा ऐसा ध्यान कर रहा था कोई योगी, है ना? ध्यानाविष्ट, भूताविष्ट अलग चीज़ है पूरी। ध्यानाविष्ट है ये, ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ। मिक्स कर रहे हो आप, कंसेप्ट क्लियर करो। क्या कहा? ये ध्यानाविष्ट है, उसने क्या भ्रांति करी कि मैं भैंसा हूँ और मेरे सिंग आकाश को टच कर रहे हैं, ऐसा 6 महीने तक उसने किया। तो बाद में वो स्वयं को भैंसा ही मानने लग जाता है। समझ रहे कि नहीं? वैसे ही हमने अनादि से ही क्या कहे, हम इस जन्म का अगर कहे तो हमने जन्म से इस शरीर को मैं माना है, इसलिए भ्रांति टूटती ही नहीं कि मैं विशाल नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। समझे क्यों? क्योंकि बहुत ध्यान किया है इसका। ध्यान मतलब क्या? दिन भर उसी के ध्यान में ही रहते हैं हम। समझे कि नहीं समझे? तो क्या होता है कि जब ये जिनवानी सुनता है तो पता चलता है कि देह जो मिट्टी है ये छूटती है, तो समझ तो उसको एक हिंट लगती है कि अरे यार ये छूटता है, मतलब ये चीज़ अपनी नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में तो पुद्गल भी समझता है कि उसके अंदर स्पर्श गंध और अनुगुण है, इसके अंदर एक भी जगह जानना देखना नहीं हो रहा। तो फिर क्या बोलता है, फिर यार फिर मैं हूँ कौन? फिर मैं जब मिट्टी नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन? तो वो इस जिज्ञासा से जब अंदर खोजने के लिए जाता है। समझ रहे कि नहीं? ये तो कब हुआ? इसने सुनी जिनवानी, वो अकेले में चिंतन किया और फिर वो खोजने के लिए अंदर गया। तो अंदर जाने पर उसको विविध प्रकार के भाव भी दिखते हैं। समझ रहे? पहले तो अशुभ भाव भी दिखते हैं, फिर समझ में आता है अशुभ भाव तो अब है नहीं, है कि नहीं? मेरा स्वभाव तो चेतन। फिर शुभ भाव दिखते हैं, तो शुभ भाव का उसको भूताविष्ट कहा है, शुभ भाव को। समझे कि नहीं? ये भूत की आवाज़ें है, समझे? ये मेरी आवाज़ें नहीं। ध्यान से सुनना, वो है समय साझे पढ़ना आपको मालूम पड़ेगा। तो क्या ये प्रशस्त राग, ये शुभ राग, ये भी मैं नहीं हूँ। समझे कि नहीं? ऐसा उसके अंदर फिर वो खोज में निकला है ना। तो प्रशस्त राग कैसे? देखो, आने और जाने वाली चीज़ है, बराबर है कि नहीं? कितना भी अच्छा प्रशस्त भाव आता है बाद में गायब हो जाता है। अशुभ भाव भी हो, आता है गायब होता है, तो ये आने जाने वाली चीज़ है। तो ये मतलब क्या, ये मेहमान है, कोई तो भी परमानेंट एंटिटी चाहिए हमारे को, मैं कौन हूँ बोल के, है ना? तो ये आने जाने वाली चीज़ है, प्रशस्त राग। फिर वो प्रशस्त राग को भी स्किप करके देखता है परमानेंट क्या है। तो प्रतिभासन जो है, जानन देखन जानन देखन जानन देखन, ये परमानेंट है। समझेगा क्या कह रहे हैं? है क्या नहीं परमानेंट? हम बोलते हैं 1 सेकंड के लिए पॉज करके बताओ आप जानन देखन को। क्या बोला? 1 सेकंड के लिए पॉज करके ही बताओ कि उतने देर आपको कुछ भी जानना देखना नहीं है। तो फिर वो बोलते नहीं यार, ये तो कभी रुकता नहीं, ये तो अखंड चलता है। सोचो, तीव्र कषाय भी चले तो जानना देखना बंद होता कि नहीं होता? एकदम तीव्र कषाय, मान के चलो 7वें नरक को जाने के लिए जितनी तीव्र कषाय लगती है, उतनी तीव्र कषाय होने पर जानना देखना बंद होता है कि नहीं होता है? समझे क्या कह रहे? तो जानना देखना वाला भाव परमानेंट है, आप समझे क्या? इसको ही तो क्या बोलते हैं, बोलो कौन सा भाव बोलते हैं इसको? पारिणामिक भाव कहते हैं। किसी भी क्षण में जो उससे छूटता नहीं, उदय के अनुसार है, औपशमिक उपशम के अनुसार है, क्षयोपशमिक क्षयोपशम के अनुसार है, क्षय क्षय के अनुसार है, पारिणामिक किसी के अनुसार नहीं, हमेशा रहता है। भूल देने के बाद भी ज्ञान दर्शन चलते रहता है ना। अरे कैसे फिर वो जीव, अरे वो चेतना कम हो गई, चेतना है जरूर, निगोदिया जीव जैसी हो गई, एक इंद्रिय जैसी हो गई। समझे क्या? समझे कि नहीं? चेतना कम हो गई, वो ऐसे समझ लेना, ठीक है? अब आगे फिर वो देखा कि ज्ञान दर्शन भाव तो परमानेंट है ना। तो ज्ञान दर्शन भाव परमानेंट है क्या? बोले नहीं, ये भी तो आता और जाने वाला है। मतलब क्या? हर समय नया आ रहा है परमानेंट, लेकिन उत्पाद वे स्वरूपी है, ध्रुव स्वरूपी नहीं है। क्या समझे? ये भी कैसा है? मतलब लहरों जैसा है। तो लहरों पे तो बैठा नहीं जा सकता ना, तो बैठने के लिए तो हमारे को स्थिर ध्रुव वस्तु चाहिए। तो बोलता है ये फिर ये किरणें आँख हाथ से रही जानने देखने वाली, ये किरणें ही है, याद रखना। तो किरणें के ऊपर नहीं बैठ सकते हम, जहाँ से किरणें आ रही है उसकी ओर जब वो जाता है, कौन जा रहा है? उपयोग। ध्यान से सुन लेना, उपयोग अपना फिर उस ध्रुव वस्तु की ओर जब जाता है तो वहाँ देखता है वो कि एक सत्ता ऐसी है जहाँ से निरंतर ज्ञान दर्शन की धाराएं, किरणें निकलती जा रही है, अखंड निकल रही है, रुकती ही नहीं। ऐसी वस्तु उसके उपयोग में जब पकड़ में आती है, उसका नाम बोलो क्या है? उसका नाम क्या है? जब उपयोग अपने प्रतिभासक ज्ञायक को देखता है तो क्या होता है? उसका नाम क्या है?
हाँ, आत्मानुभूति, आत्मानुभव, यही वो समझ रहे, जो कल हम चर्चा कर चुके थे, भूल गए वापस आज है? इसी को आत्मानुभव कहते हैं। जो कौन से गुण का कार्य हुआ? ज्ञान गुण का। अनुभव जो होता है वो ज्ञान करता है, समझे क्या? अभी ये सब प्रक्रिया में ये जो अनुभव कर रहा है ये सब ज्ञान में हुआ। अब क्या होगा? इसको प्रज्ञा छेनी भी कहते हैं, जो वर्ड है ना प्रज्ञा छेनी, क्या भैया? प्रज्ञा मतलब ज्ञान का ही नाम है। तो ये ज्ञान ने जब अपने स्वरूप को देख ही लिया है, जान ही लिया है, तभी श्रद्धा गुण वहाँ से देह का एकत्व छोड़कर उस ध्रुव वस्तु का एकत्व करती है, यानी उसके अंदर अहमपना स्थापन करती है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। समझे क्या? अब हमारे को आप पूछो, मैंने कल बताया आपको दो धारा है, ज्ञान की और एक श्रद्धा गुण की। तो हमारी श्रद्धा गुण की धारा क्या बह रही है? बह रही कि नहीं बह रही है, पहले बताओ। और क्या बह रहा है उसके अंदर? ये जो शरीर है ये मैं हूँ। आप समझ रहे कि नहीं? अरे इसको पलटाते क्यों नहीं आप? प्रश्न है, इसको क्यों पलटाते नहीं? तो हम पलटाएंगे तो किस में पलटाएंगे, प्रश्न तो है ना हमारे को। नहीं समझे नहीं आप? मैं कहूँगा उस हमारे को मैंपना स्थापन देह में नहीं करना है, हमारे को करना किस में है? कोई और वस्तु में। तो वस्तु मालूम होनी चाहिए ना किस में करने का है, आप समझे क्या? तो वो मालूम करने का काम ज्ञान गुण का है। जब ज्ञान इसके अंदर एक एंटिटी देख लेगा, पूरी कंप्लीट एंटिटी, तो फिर उसको ओरिजिनल एंटिटी मिलती है, किसको? श्रद्धा गुण को। तब वो अपना वर्ण करती है, किसको? उस ध्रुव को, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जो 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। 3 लोक और 3 काल में सबसे सुखदायी कोई कार्य है तो वही है जब श्रद्धा गुण उस चैतन्य का वर्ण करती है, श्रद्धा गुण की पर्याय। समझे क्या नहीं? तो वो स्विच हुई क्या हमारी? स्विच ही नहीं हुई अभी तक। हुई क्या? वो स्विच नहीं किया, याद रखना। उसको तुम ट्राई करोगे उसमें वर्किंग करना, तो श्रद्धा गुण में कभी वर्किंग नहीं किया जा सकता। वर्किंग सिर्फ एक ही जगह होता है, बोलो, ज्ञान गुण में, यानी उपयोग में। अब उपयोग को किधर लेकर जाते हो, यही खेल है बस। पुरुषार्थ आपको क्या है? उपयोग कहाँ लेकर जा रहे हो, इतना ही पुरुषार्थ है। श्रद्धा गुण को तुम पलट ही नहीं सकते। उस उपयोग को, अगर वो ध्रुव वस्तु दिख गई, शरीर के अंदर एक एंटिटी दिख गई, तो श्रद्धा गुण उसके अंदर एकत्व स्थापन कर लेता है। समझ में आए? तो फिर मूल उपदेश क्या है जिनागम का? कि अपने उपयोग को अपने ज्ञायक में लगाओ। ये जिनागम का मूल उपदेश है, पूरे जिनागम का। समझे क्या नहीं? आपको मेरी बात गलत लगती होंगी तो आप पूरे प्रतिमाओं को जाकर देखो, वो एकमात्र यही उपदेश दे रहे हैं कि अपने उपयोग को अपने ध्रुव वस्तु को जानने में लगाओ। हाँ या नहीं? समझे कि नहीं? बस इतना तो है। फिर ये मूल उपदेश है। अब जो इस मूल उपदेश को नहीं समझता, आप उसको क्या करें? आप उसको क्या कहा जाता है? चरणानी योग में हमने पढ़ा, मूल उपदेश मतलब क्या? निश्चय उपदेश। निश्चय उपदेश को जो नहीं समझ पा रहा है उसको क्या कहते हैं? कि तू एक काम कर, मंदिर में आया कर। याद है? भक्ति किया कर, रोज प्रक्षाल को आ, पूजन को आ, स्वाध्याय के लिए आ, शिखर जी चल, वंदना कर, दान दे। समझे कि नहीं? गुरु की उपासना कर, आदि आदि उपदेश उस जीव को दिए जाते हैं। हाँ या नहीं? हमने पढ़ा कि नहीं चरणानुयोग? जस्ट हुआ ही नहीं चरणानुयोग का हमारा। तो फिर वो जीव क्या करने लगा? मंदिर में आने लगा, भक्ति पूजन करने लगा, स्वाध्याय करने लगा, और उसको ऐसा करते करते 14-15 साल हो गए। है कि नहीं? फिर अब उसको बोले भैया अब क्या? तो हम कर रहे ना, रोज मंदिर आ रहे हैं, जब जमा तब प्रक्षाल पूजन कर रहे हैं, है कि नहीं? भक्ति कर रहे हैं, विधान रच रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, आदि आदि, है ना? तो फिर कर ही तो रहे हैं, तो उसको उपदेश क्या दिया गया वो पढ़ते। आ जाओ। हाँ, चरणानी बोलेगा कि तुम अगर ऐसा आचरण पालोगे तो सम्यक दर्शन होगा। और द्रव्य बोलते हैं जब सम्यक दर्शन होता है तो ये गुण प्रकट होते हैं। कथन शैली का अंतर है। और अगर देखा जाए तो वास्तविकता यही है, हम अपने आप को पहचाने तो देखो वर्ड क्या है? प्रकट होना, प्रकट हो जाती है वो ऑटोमेटिक एटोमाइजेशन पे उत्पन्न हो जाते हैं, वो करने नहीं पड़ते। हमने तो हमको लिस्ट लेके बैठनी पड़ेगी, पहला ये दूसरा ये, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? फिर फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, कुछ नहीं। देखो एकदम सिंपल बात है,
यहाँ अपने आप खुद को पहचान लिया, वहाँ आपका डर खत्म हुआ, शंका खत्म हो गई, समझेंगे नहीं, एक साथ भी हो जाता है वो। तो खुद को पहचानने का उद्यम करना, तो ये जिनागम का मूल उपदेश है। पढ़ो, देखो क्या लिखा है 284 पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन। तथा द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। क्लियर लिखा है, व्यवहार धर्म का निषेध करते हैं। क्लियर है, समझ में आया? देखो, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है, दो वर्ड है, आत्मानुभव का प्रयत्न नहीं करते, उपाय लिखा है, उपाय मतलब प्रयत्न है ना, आत्मानुभव का उपाय ही नहीं करते, और क्या कहे बाह्य क्रियाकांड। अभी बाह्य क्रियाकांड, बाह्य का अर्थ क्या होता है? बाहर। क्रियाकांड का अर्थ क्या? क्रिया करना, बाहर क्रिया करना। बाहर मतलब शरीर की क्रिया करना। शरीर बाहर है कि अंदर है? ये तो प्रश्न है हमारा, ठीक है नहीं? तो शरीर बाहर होता है, क्या समझे? अपनी सत्ता के बाहर होता है शरीर, समझे कि नहीं? बोले शरीर से हमारा अत्यंत अभाव है, समझे कि नहीं? उन्हें चार अभाव सीखे ना, शरीर के साथ हमारा अत्यंत अभाव है, समझ रहे? चार प्रकार के अभाव में अत्यंत अभाव का है शरीर के साथ। तो जो अत्यंत अभाव में आता है वो शरीर, उसकी क्रिया में मग्न रहता है वो जीव। अब बोलेंगे क्यों ऐसे किया, ऐसे क्यों? तुमने ही तो कहा था उसको ये करने को, तुमने तो उसको बोला था मंदिर में आ, तुमने तो बोला था उसको भक्ति पूजन कर, है ना, तुमने कहा था उसको प्रक्षाल पा, तुमने कहा था उसको स्वाध्याय कर, तुमने कहा था मंदिर की सफाई कर, आदि आदि, तुमने तो लगाया था उसको। अब वो कुछ भी दूसरी जगह की क्रिया में लगा हुआ था, पाप क्रिया में, तो हमने उसको ये क्रिया में लेकर आए थे। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि बाह्य क्रिया में ही मग्न हो जाए, क्या बाह्य क्रिया में मग्न होने के लिए नहीं था वो उपदेश, वो इसलिए था कि वो वहाँ से कटे, गलत जगह से और सही जगह आए, समझे कि नहीं? यहाँ आकर अब इसको हमने पहले एक क्रिया में लगाया, तो उसने वो क्रिया करनी चाहिए। कब तक? क्या क्या टाइम, उसका टाइम बताओ। जब तक उसको वो समझ में नहीं आता कि वो इसके पीछे भी कुछ और रीज़न है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो मैं बताता हूँ आपको, बराबर बोल रहा है वो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इसने बताया क्या बोल रहा है, इसके पीछे भी कुछ तो भी रीज़न है। मतलब इसने ये पूछना चाहिए ये क्यों करते हैं। तुम मुझे बोल रहे हो ना मंदिर आने को, तो बताओ मंदिर क्यों बुलाया? तुमने बोला ना पूजन करने को, तो बोलो पूजन क्यों करते हैं? तुमने बोला स्वाध्याय करने का, तो स्वाध्याय क्यों करते हैं? हर चीज़ के पीछे क्यों लगा, क्यों लगाएगा तो तुझे प्रश्न उठेंगे ना, ये इस प्रश्न से तुझे उत्तर मिलेगी कि ये किए क्यों जाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक रीज़न है। मैं बताऊँ क्या? जैसे जिज्ञासा बढ़े। हाँ जिज्ञासा बढ़े वैसे। अब मैं बताता हूँ इसको और एक बात, देखो करते करते आपको वो मोनोटोनस हो जाएगा, आप समझ रहे कि नहीं? मतलब वहाँ पर आपको, मतलब मैं ध्यान से लेना, मोनोटोनस हम समझते क्या? थोड़ा बोरिंग टाइप का फील आएगा, रस लगेगा नहीं भाव, क्योंकि कोई भी चीज़ रूटीन होने पर, वो जैसे हम बोलते हैं वो पाठ, वो कहाँ से कौन सी लाइन चल रही कुछ पता नहीं चलता हमारे को, ठीक है नहीं? क्योंकि ये हुआ क्या, ये नहीं हुआ क्या क्योंकि रूटीन हो गया ना वो, तो उसमें भाव जुड़ते नहीं, समझेगा नहीं? जब नया लाइन बोलने की, मुझे नया पार्ट बोलने का, तो मुझे सोच सोच के बोलना है, अब लर्न है वो सर निकलता है वो, है कि नहीं? तो फिर रूटीन होने पर वहाँ पर क्या हो जाता है, भाव जुड़ना बंद हो जाते हैं। तो फिर तो उसके जब भाव नहीं जुड़ते तो वो बोलते हैं फिर आगे क्या है इसके, ठीक है ना? नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऐसे समझने पर उसको समझना इसके आगे कुछ तो भी है, इसके आगे कुछ तो भी है, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचता है। कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका अर्थ क्या, वो उसी में उलझ गया है, फिर वही मोनोटोनस वर्क में, रूटीन वर्क में, जिसको वो एक ऐसा रूटीन बना लेता है जिससे घर का एक रूटीन रहता है, वैसे एक रूटीन बना लेता है। ये सभी की है ये हालत, मेरी आपकी सबकी, समझे कि नहीं? तो ये इससे उसको छुड़ाने के लिए ये निश्चय के उद्देश्य क्या लिख रहे, देखो, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है, मग्न समझ रहे, मग्न इतना बिजी है वो कि उसको बोलते भैया तो थोड़ा सुन लिया कर, बोलता नहीं मेरे को सुनने का टाइम ही नहीं भैया, हम लोग बहुत काम है इधर, ये करना है प्रक्षाल, वो पूजन करना है, हमें पूजा करने की 3 पूजा, हमको स्वाध्याय करने का टाइम नहीं है, तो क्या है, मग्न है वो क्रिया में, समझ रहे? देखो उनको वहाँ से उदास करके, वर्ड क्या है, उदास करके, उदास करके मतलब क्या भैया, कुछ नहीं होता उससे, भैया कैसी बातें कर रहे हो, पूजा से कुछ नहीं होता, प्रक्षाल करने से कुछ नहीं होता, देव दर्शन करने से कुछ नहीं होता, ऐसा बोला जाएगा जरूर, याद रखना। ऐसे बोलेंगे तो फिर तो बहुत गलत बात हो जाएगी, ये नया लोग सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे, बोलेंगे तो द्रोही है ये, तो आतंकवादी है समझ रहे कि नहीं, धर्मद्रोही है ये,
तो सुनो क्या लिखा है, आत्मानुभवन आदि लगाने, देखो आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते, मतलब सभी। देखो इन्होंने तो व्रतशील संयम का भी कर दिया, मैं तो सिर्फ देव पूजा का ही बोल रहा था, व्रतों का भी यानी अणुव्रत महाव्रतों का भी, शील का पालन का भी, संयम के पालन का भी, सबका निषेध करते। मंदिर का ही नहीं, केवल व्रतशील संयम का भी निषेध किया जाता है। मतलब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और गहराई इसकी, मैं ज़्यादा गहराई करूँगा तो समय खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूँ। व्रत पालन में अगर बिजी रहेगा ना तो उसको बोलेंगे व्रत को पालन छोड़ आत्मानुभव कर, और बोलेंगे व्रत पालन करना मतलब कौन से, अणुव्रत महाव्रत भी समितियाँ पालन करते हुए, समझ रहे, पंच महाव्रत पालन करते हुए व्यस्त है, उसको बोलेंगे वो छोड़ आत्मानुभव कर। सोचो उसको भी निषेध किया जा रहा है, महाव्रतों का भी, पंच समितियों का भी, पंचेंद्रिय विजय का भी, गुप्ती वगैरह का भी, उसको बोलते हैं आत्मानुभव में लगो। संयम का भी, समझे कि नहीं, सबका निषेध। क्यों? क्योंकि एकमात्र कार्य है जो करने योग्य है, वो आत्मानुभव है, जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का और उनके वाणी का और उनके दिव्योपदेश जो हुए थे उनका सारे ही ना एक आत्मानुभव करना, नहीं क्या? मन वचन काय में आत्मानुभूति नहीं आएगी? नहीं यार, मन के भी काम बंद होंगे तो आत्मानुभूति होगी, समझे क्या है? होती है ना। समझ लीजिए, हाँ, जो विचार वाला काम जो होता है मन का, वो काम रुकना चाहिए वहाँ पर, समझे कि नहीं? देखो अनुभवन के लिए सूत्र, अच्छा होगा प्रश्न पूछे तो बता देता हूँ। आत्मानुभव के लिए पंडित बनारसी दास जी ने सूत्र दिया है कि आत्मानुभव होता कैसा है, तो क्या लाइन दी उन्होंने, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। क्या कहा, फिर से रिपीट कर लर्न कर लेना, बोलो, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। मतलब समझा दो, वस्तु स्वरूप विचार कर रहे हैं, छह द्रव्य, समझ रहे हैं? छह द्रव्य में आकाश द्रव्य अपना काम कर रहा है, काल द्रव्य अपना काम कर रहा है, धर्म अधर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, उद्गल अपना काम कर रहे हैं, वो कर्म अपना काम कर रहे हैं, समझ रहे? मुझे किसका काम करना है? किसी का नहीं, समझ रहे कि नहीं? तो क्या हो गया, वस्तु का विचार करते ही, देखो वो वर्ड है ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी थे सब दुख संकट, है ना, वही सही है। ये भी हमने देख लिया, 5 द्रव्य बराबर उनका काम कर रहे हैं, मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, और मेरे अंदर से भी अपनी पर्याय निकल रही है, मुझे वहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। तो मेरा मन को, द ओनली टाइम मेरा मन रेस्ट पाता है तो वो उतने ही काल में जितने टाइम पे मैं वस्तु का विचार करता हूँ। द ओनली रेस्ट टाइम फॉर माई मन इज कि जब मैं वस्तु स्वरूप का विचार करता हूँ, तब मुझे देखो, क्योंकि देखो जब मैं विचार नहीं करता तो मुझे ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, मन तो मेरा थक जाता है। पता है कि नहीं थक रहा है, कितना थक रहा है आपको पता ही होगा अच्छे से। तो फिर जब वस्तु स्वरूप का विचार हो जाता है ना, तो मेरे मन को कुछ भी काम, मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस विषय में, सब ऑटोमेटिक हो रहा है स्वयं में इस जगत का, समझेगा? तो मेरे मन को एकदम शांति मिलती है, इसको बोलते हैं मन पावे विश्राम। अब पहले वाली लाइन क्या है, वस्तु विचारत ध्यावते, और फिर मेरे समझे वस्तु कौन ध्यान में, आत्मा को, 6 द्रव्य का देख लिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मेरे आत्मा में से क्या चल रहा है, निरंतर जानना चल रहा है, करना कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाता है, रस स्वादत सुख उपजे, क्योंकि निराकुलता आ गई, करना कुछ भी नहीं रहा, तो अंदर से आनंद रस बहने लग गया, जो आनंद रस बह रहा है उसी का नाम है अनुभव। क्या बोला, समझे? रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको ना, समझ में आया? मतलब आत्मानुभव के काल में आनंद आएगा आपको, क्यों? उतने ही तो आपका रेस्ट टाइम है, बाकी तो आप निरंतर वर्किंग में हो, वर्किंग में आप थकते हो मतलब आकुलता है, जहाँ आकुलता है वहाँ धर्म नहीं और सुख भी नहीं, सही कि नहीं सही? तो याद रखना, हम सामायिक के लिए गए तो थकते कि नहीं थकते? सामायिक से, सामायिक ही एकमात्र रेस्टिंग टाइम है मन के लिए, बाकी एक भी समय नहीं है। हम बोलते हैं मन को विश्राम देकर बताओ नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। याद रखना, जब आप शरीर से कुछ भी नहीं कर रहे होते तब मन से बहुत कुछ कर रहे होते, है या नहीं? रात को नींद नहीं आती तो क्यों, वो मन भागते रहता ना, दर 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 दर, समझेगा नहीं? इससे तो नींद नहीं आती, है या नहीं? वो तो जब शरीर बहुत थक गया और वो मन का सुनने रहा तब नींद आती है। मन का बस चले तो शरीर को सोने नहीं दे। देखो याद रखना, जिसने जितने विकल्पों में उलझा हुआ है जिसका मन,
उसको रात को नींद नहीं आती आया नहीं? और जिसने अपने मन को रिलैक्स किया है उसको नींद देखो तुम कैसे आती है, समझे कि नहीं? तो समझ में आया? मन को रेस्ट कब? वस्तु का विचार करने पर, सामायिक करने पर। उतने देर उस मन को पूर्ण विश्राम मिलता है, इसलिए वो उस आराम से मेहनत करना। जैसे समझ कि छुट्टी के बाद, संडे के बाद मंडे कितना डेंजरस रहता है, बच्चों को मालूम होगा, है ना, वर्किंग वालों को मालूम होगा कि संडे के बाद मंडे तो सबसे बुरी रात संडे की रात रहती है, जिस दिन पता है कि अगले दिन से वापस से, ऐसा बोला जाता है दुनिया में, वो बोल रहा हूँ मैं। तो वैसे ही हर एक आत्मार्थी को सामायिक के बाद का टाइम बर्डन जैसा लगता है। अब वापस से मन के अंदर विकल्प उत्पन्न होंगे, बहुत दशाएँ होगी, चिंताएँ होगी, तो वो सामायिक से निकलना नहीं चाहता, इसलिए उसकी डे बाय डे सामायिक बढ़ती जाती है। हमने बताया था ना, पहले पौन घंटे की, फिर उसके डबल, फिर ट्रिपल, है ना, फिर पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, ऐसे उसका सामयिक टाइम बढ़ता भी जाता है, क्योंकि उसको उतना रेस्ट टाइम मिलता है ना, और आनंद रस भी बहता है, समझे क्या भाई? आनंद रस भी चालू है, रेस्ट भी मिल रहा है, तो उसको एकमात्र यही स्पेस है क्या कि जहाँ पे मुझे आनंद मिलता है और रेस्ट मिलती है, तो उसका सामयिक बढ़ते जब उसको लगता है कि यार मुझे अब कोई करना ही नहीं है झंझटे, तो वो दीक्षा लेकर फिर पूरा जीवन जितना बचा है आयु सिर्फ सामायिक में बिताने के लिए वह दीक्षा लेता है। समझे? फिर आप समझ रहे कि समझने की कोशिश करना जो बता रहा हूँ, आप लॉजिकली समझ जाओगे तो एक दिन आपके साथ ये परिणमन होगा। स्वीकारो इसको, बताओ आपके मन को कब आराम है? कभी है क्या आराम? और तुम जिनवाने से जितना दूर जाओगे, वस्तु स्वरूप से जितना दूर जाओगे, आपका मन उतना थकेगा, ये गारंटी लिख लो हमारे से, ये जिनवाने के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं। तुम दूर जाओगे, तुम्हारे को मन में चिंता है, आकांक्षा है, बहुत बढ़ेगी, तुम तड़पोगे भैया। देखो, इसलिए धार्मिक व्यक्ति के चेहरे पर आनंद इसलिए रहता है क्योंकि उसकी पूरी चिंता खत्म हो, भय खत्म हो जाता है, कोई बर्डन नहीं, समझे क्या नहीं? तो ये कहना चाह रहे हैं हम। तो आत्मानुभव कार्य है, जहाँ आत्मानुभव के पहले आत्मचिंतन की, बाद में आत्मचिंतन। चिंतन पहले ही, समझ रहे, और फिर अनुभव होता है उसका। जिसका चिंतन किया जाता है उसी का ही अनुभव होगा बाद में, समझे? बाद में जब ध्यान में बैठते तो क्या ध्यान में बैठना बोले तो वापस तुम शरीर ही पकड़ रहे हो, कुछ भी नहीं किया जाता। आत्मानुभव होगा। हाँ, तो उसके बाद फिर जानन चल रहा होता, तो जानन चल रहा है, ये सब हो रहा है, पर उसके बोले तो जानन जान रहा होता है, फिर उसके आगे क्या आगे पूछ रहे क्या तुम? आनंद चल रहा है। अगर मैं पूछता हूँ आपको कि मूवी आप कितने देर तक देख सकते हो, कोई भी मूवी, जब तक बोर नहीं हो रहा तब तक, आप समझे क्या नहीं? बोर होने लग गए तो बोलते चले यार बोर मार रहा है कि नहीं? बस हम वही बोलते हैं कि जब तक उसको आनंद आ रहा है तब तक वो करते रहता है आनंद धारा टूट गई, विकल्प धारा चालू हो गई, तो फिर वो उठ जाता है बस। जानन नहीं, आनंद भी, समझे कि नहीं? जानन तो वो सूखा सूखा लगेगा, रस, आनंद रस, याद रखना, सुख रस, रस बहता है वहाँ पर। आप समझ लेना, समझेंगे नहीं आपको क्या समझाए हम, ये तो खुद के अनुभव से समझ रहे हैं। रस होता है ना, देखो भक्ति में भी एक वीर रस रहता है, मतलब जोर से बजा के करते हैं, स्पीड से बोला जाता है और सब डांस करने लग जाते हैं, वीर रस रहता है भक्ति में। पता है क्या? भक्ति के वो जो चाल है ना, उसमें भी देख लेना, कुछ चाल ऐसी होती है जिसमें अपने आप नाचने लग जाता है चित्त, हेल्द रहेगी नहीं, और म्यूजिक भी अच्छी बजती है उसके ऊपर। तो रस रहते हैं, एक वीर रस रहता है, एक शांत रस रहता है। एक शांत रस में आप कितने भी अच्छे से बोलो, मतलब डांस नहीं कर पाओगे, क्योंकि शांत रस वाली भक्ति होती है। तो रस रहते हैं, लिखने में भी, भक्ति में, डांस में, म्यूजिक में, सब जगह रस रहते हैं, याद रखना। और ये रस सब आत्मा में से उत्पन्न होते हैं, याद रखना, किसी को समझा नहीं अभी तक ये। और तो एक आनंद रस होता है जो आत्मा में से उत्पन्न होता है, और तभी उत्पन्न हो पाएगा जब वो थकान नहीं होगी भाव में। जहाँ मन वचन काय में कार्य चल रहे हो तब थकान चलेगी तो आनंद रस उत्पन्न नहीं होता, और इन तीनों के कार्य बंद होने पर जब थकान दूर हो जाती है तब आनंद रस बहता है। अब जब आनंद रस बह रहा है, जिस रस के लिए मैं अनंत काल से तरसा हूँ, तो मैं उस आनंद रस छोड़कर क्यों वो विकल्पों के थकान में जाऊंगा? नहीं जाता, फिर वो जाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं इसी रस में रहूँ, तो इसलिए जंगलों में चला जाता है। वो लौकिक व्यक्ति से बात भी करना नहीं चाहता वो, याद रखना।
तो तुम आगे बोलोगे कि ये हो रहा वो हो रहा, ये चाहिए वो चाहिए, भैया तो बात ही मत कर हमारे से। आहार के लिए आए तो हमारे घर भी देख लो, वो देखते भी नहीं है घर तुम्हारा, समझे कि नहीं। बाहर लियर निकले, पीछे मुड़ के भी देखेंगे नहीं कौन था। अब ये तो प्रक्रिया है हमारी, क्यों? क्योंकि हम आनंद रस पीना चाहते हैं, समझे कि नहीं समझे? आप समझ रहे कि ये सब आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जिना गम को ऊपर ऊपर से समझ के कुछ नहीं होता। समझो आनंद रस कब आता है, देखो वो भगवान जी आनंद रस पी रहे, वो मुनिराज आनंद रस पी रहे, और दुनिया पी रही के नहीं, वो तो कोई सोम रस पी रही है। और मोह मोहम्मद पियो अनादि, समझ रहे? जो शराब पी रहे वो तो शराब पी रहे, जो शराब नहीं पी रहे वो भी शराब पी रहे, समझो जरा। ये मोह नाम की शराब है, और वो तो दुनिया भर की शराब है, वो तो सप्तम व्यसन में आती है, और ये मिथ्यात्व में आता है। ये भी तो शराब ही है भाई, सबको भूले ही ना स्वयं को, तो सब ये शराबी लोग हैं। ये शराबी लोगों के संग अच्छा थोड़ी होता है, समझे कि नहीं? तो ये सब दुखी जीव है, विकल्पों से दुखी है, थक गए हैं। सोचो इतने थकते हैं कि चलो कहीं तो भी जाके आते, चलो कहीं तो भी जाके आते, वहाँ पे भी थकता है, चलो फोटो निकाल के भेजेंगे स्टेटस पे, वहाँ पे भी इंजॉय नहीं कर पाएंगा। वो पहनेंगे छोटे छोटे कपड़े, व्हाट्सएप पे भी डालता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे जनरल पब्लिक देखती है, समझे क्या नहीं? और इतने छोटे कपड़े जो नॉर्मल व्यक्ति देख ले तो, और फिर घर में बहू है, जवाई सब है, तब भी डाले जा रहे हैं। अब मुझे बोलना नहीं था ये सब, पर है ऐसी सच्चाई। मतलब मैं बोलूँ तो मेरे वचनों से इतना बुरा लग जाए किसी को, मैं बोलने लग जाऊँ तो, पर इतना मतलब सोचो कितना चित्त खराब हुआ है किसी का। अब वो आनंद आ रहा है कि उनको आनंद रस, आनंद रस आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा आनंद रस? तुम्हारा क्या मालूम, तुम जाते नहीं, तुम अपने मालूम, तुमको सब मालूम है यार। देखो अगर लाइक नहीं आए ना तो परेशान रहता है, बार बार देखता है कितने लाइक आएगा, और कमेंट नहीं आए किसी की तो लगता है ड्रेस अच्छा दिख रहा नहीं, क्या मेरा और छोटा पहनूंगा, फिर ये पहनूंगी। हम बताए भैया सब झूठे, सब क्या बताए, हम बोलना क्या चाह रहे थे, आनंद रस कहाँ है और दुनिया कहाँ खोज रही है, समझो इसका अंतर समझो, ठीक है? तो ये आत्मानुभव वो कार्य है जिसमें आनंद रस आता है, तो वो करने के लिए उसको कहेंगे सब चीज़ें छोड़, सब छोड़, आत्मानुभव कर, आत्मानुभव कर। देखो लिखा है, उनको हास्य उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, मतलब क्या? हमने बोला ना ये कुछ काम के नहीं है पूजन भक्ति स्वाध्याय नियम व्रत संयम है ना, तो इसका अर्थ पकड़ लेना कि ये कुछ काम के नहीं का। तो चले हम फिर दुबई, चले हम मॉरिशस, चले हम इधर उधर, है ना, कश्मीर आदि आदि जो भी होंगे, गोवा, तो यह तो दुपट्टा वहाँ पे तो बहुत बर्बाद होगी तेरी, और फिर तुम निगोदी बांध लेगा कर्म, समझे कि नहीं? हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे आत्मानुभव में लगो। हम ये नहीं कह रहे कि इसको छोड़ के तू उधर जा, हम कह रहे इसको छोड़कर इधर आ, अपनी वस्तु में आ। हमारा उद्देश्य ये तो नहीं कि तू यहाँ से बाहर चला जाए, और उद्देश्य था कि तू अंदर चला जाए, क्योंकि वहाँ से आनंद रस सुख रस उत्पन्न होता है ना, सुख शांत रस से लबालब बोले ना आपने, सुख रस भी वहाँ पर भी है, शांत रस भी वहाँ पर ही, लबालब भरा हुआ है ज्ञान सागर आत्मा, समझे कि नहीं समझे? विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग बोलो प्रकट आत्मा, समझे कि नहीं? हाँ उसमें ऐसा ही बोला गया हमारे को, गोदा जी ये सिखा के गए कि नहीं हमारे को अंतिम में, ये बात तो समझो आप, ठीक है नहीं? कि सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ है ये आत्मा, तो हम इसमें लगाने के लिए कह रहे उधर मत जा, हम उधर मत जा, इसका अर्थ नहीं कि तू उधर चले जा बाहर, हम ये कह रहे अंदर जा, ठीक? देखो वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि बोल्ड लाइन है, देखो बोल्ड किया वाला है, इस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है। हमारा उपदेश ये नहीं था कि तो अशुभ में लग जाए, हमारा उपदेश क्या था? शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। समझ में आया? सीधा सीधा है, एकदम स्पष्ट है, और ये इनकम्प्लीट सुनने और समझने वाले लोग बवाल करते हैं। तो कंप्लीट सुन बेटा, समझ हमारा उद्देश्य क्या है। हमने जब तुझे कहा कि देव दर्शन, भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, मेरे अणुव्रत, महाव्रत, इसमें कुछ नहीं रखा,
तो इसका अर्थ होता है कि सब कुछ आत्मा में है। तो किसी ने सुन लिया कि कुछ नहीं रखा, बोल दिया, तो देखो ये निषेध करते हैं इनका। तो भैया हमने निषेध शुद्धोपयोग के लिए किया था, अशुभ उपयोग में जाने के लिए नहीं कहा था। कुछ लोग ऐसे हैं कि सुन लेते कि कुछ काम का नहीं तो अशुभ में भाग जाते हैं। हम समझ जाते हैं इसकी बहुत दुर्गति आने की है शायद, इसीलिए वो ऐसे उल्टे ग्रहण कर रहा है। यदि सच्चा व्यक्ति होता तो ये सुनता कि इसमें नहीं है तो मतलब मुझे इसके आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को जानना है। आप अपने आप को एक बार पी लो, स्वयं को देख लो। मैं आपको बोलता आपको नज़र उठा के किसी और को देखने की इच्छा नहीं होती। क्या देखें हम बताओ? मिट्टी के ढेले देखे, मलमूत्र के वो शरीर देखे, मलमूत्र से निकलने वाले जगह देखे, क्या देखे हम बताओ? समझे? चमड़ा देखे, हड्डी मांस देखे, क्या देखे? पुद्गलों ने उत्पन्न किया मिट्टी का शरीर देखे, क्या देखे हम? वो कुछ नहीं देखना वो सब, समझेगे नहीं? अरे इधर इधर ज्ञान आनंद से रस से भरा हुआ परमात्मा, समझेगे नहीं? ऐसे लिखा है आचार्य कुंद कुंद ने तीसरे ढाल में, तीसरे छंद में, सॉरी पहली गाथा, पहले अधिकार के तीसरे गाथा में लिखा है कि एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। ये आचार्य कुंद कुंद के वचन है, याद रखना कि सर्वत्र सुंदर इस लोक में कुछ है अगर तो लिखा है एकत्व विभक्त आत्मा, सबसे सुंदर वस्तु इस विश्व की। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा। बोलो क्या है मतलब? क्या? उससे छूटने पर ही बंधन कथा प्रारंभ होती है। जो विरोधिनी एकत्व में, विरोधी वस्तु के एकत्व में, देह के एकत्व से ही बंध कथा स्टार्ट होती है। सबसे सुंदर कौन? मैं। आप समझे कि नहीं? सुंदर है लेकिन शरीर से सुंदर दिखना चाहते हैं, क्या करें हम? है तो सुंदर ही, हमारी नज़र से देखो भगवान सब सुंदर है, लेकिन इसको दिखाना कुछ और से है, समझेगा नहीं? यही मिस्टेक है। तो पूरे जिन शासन आपको क्या करेगा? पहले आपको मंदिर लेकर आएगा, भक्ति पूजन आदि में लेके आएगा, और बाद में बोलेगा इसमें नहीं इधर लगो। ये जिन शासन है ना? समय हो गया अपना, बाकी अब थोड़ा सा ही पढ़ा मैंने, लेकिन उपदेश याद रखो। शुद्ध उपयोग हमारा उद्देश्य है, आत्मानुभवन हमारा उद्देश्य है ना? आप अपने अंदर ज्ञान और आनंद रस पियो, ये इस उद्देश्य से ही पूरे कथन कहे हैं, है ना? इसको छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ना उधर विषयों में, गोवा में, उधर में खाने पीने में, इधर कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और देव शास्त्र गुरु में भी कुछ नहीं मिलेगा। वो जो बता रहे हैं उनके इशारे पर, उनके आज्ञा पर चलने पर मिलेगा। देव शास्त्र गुरु कृष्ण देंगे आपको, वो बता रहे हैं कहाँ से ज्ञान और कहाँ से सुख उत्पन्न होता है, ये याद रखना, समझे कि नहीं? हमारे को किसी ने, हम रास्ते पर जा रहे थे तो हमने पूछा भैया शिखर जी का रास्ता क्या है? अब बिहार का, झारखंड का एरिया, रात को सब वो नक्सलाइट, समझ रहे? अब दो रास्ते दिख रहे हैं हमारे को, ये और ये, रात के समझ लीजिए 1-2 बजे हुए है, हमारे साथ हमारी फैमिली है, मान के चलो, ठीक है? तो 2 रास्ते दिख रहे हैं, इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, GPS के लिए, समझ रहे हैं? तो हम पूछा भैया देखो इधर जाए किधर जाए, पता ना आपको वहाँ पे सिचुएशन? तो उसने बोला इधर जाओ, ये वाले इसमें, इधर मत जाओ, ये गलत रास्ता है, समझ रहे? उतने में हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ और उसने भी बताया कि ये रास्ता सही, समझे? तो हम उस व्यक्ति की, कितना उपकार है हमारे पास, कितना उपकार है बताओ? हम उतरे गाड़ी में से और उसको बोले भैया थैंक यू, नहीं ऐसे रास्ता था, हम उधर जाते तो खाई में गिर जाते थे, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और हम उसके साथ ही रहने लग गए। और शिखर जी जुड़ जाना, हम उसके साथ रह रहे ना, उसने बताया रास्ता हमारे को सच्चा, हम उसको रोज़ थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, समझे कि नहीं समझे? शिखर जी आने का नहीं क्या? ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, हुआ है कि नहीं हुआ है? बताया रास्ता उन्होंने और हम बस उनको थैंक यू कर रहे हैं। और वो जो बोल रहे हैं, जिधर बोला उन्होंने उधर जा, किधर बोला उन्होंने? इधर नहीं, इधर जाओ, रास्ता इधर है, शिखर जी इधर है, भगवान जी भी इधर है, मुनिराज भी इधर है, समझे कि नहीं? जिन शासन भी इधर है। आपको क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए आपको? वो इधर है, सुख ज्ञान सब इधर है, शांति भी इधर ही है। रास्ता तो सही बताया, बस चलो। थैंक यू करना जरूरी है, लेकिन थैंक यू ही करते नहीं रहना है,
समझे क्या? थैंक यू करना जरूरी है, जो नहीं करे वो तो निकृष्ट व्यक्ति है एकदम, लेकिन थैंक यू बोलकर आगे बढ़ना भी है क्या नहीं? समझ में आया? चलो। सहजानंदी